लो एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ज़ीरोधा के थ्रू इन्वेस्टमेंट कैसे करें। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल वे और बहुत सिंपल चीज़ों से हम समझेंगे। वीडियो एंड तक देख लेना तो ए टू जेड जो भी चीज़ें, हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप बिगनर हो तो ये बेसिकली वीडियो एक बिगनर के लिए ही है, तो वीडियो एंड तक देख लेना। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, क्योंकि हम ऐसी फाइनेंशियल रिलेटेड टॉपिक्स पे लाते रहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें जल्दी, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड लाते रहते हैं। फिर जैसे कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते हैं, कुछ भी जो भी है एक्सरसाइज, तो हर एक चीज़ से रिलेटेड हम चीज़ें लाते रहते हैं। ठीक है, जो भी एक इंसान की लाइफ में फाइनेंशियल डिसीजन, म्यूचुअल फंड, हर एक चीज़। अभी एक हमारी जो सीरीज़ चल रही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसमें हम बता रहे हैं एसआईपी या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट से आने वाले टाइम में कितना बेनिफिट होता है। तो ऐसे सब वीडियो से मोटिवेशन मिलती है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने के लिए। और जो गलतियाँ बहुत लोग करते हैं वो गलतियों के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप वो गलती ना करो और वही सेम चीज़ रिपीट ना करो। ठीक है, तो आप समझ गए होगे कितना ज़रूरी है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका ज़ीरोधा पे अकाउंट होगा ही तभी आप वीडियो देख रहे हो। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके बहुत सिंपल प्रोसेस से लॉगिन करके सिंपल प्रोसेस से वहाँ अकाउंट बना लेना। 1-2 दिन में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ना, यहाँ पे सब कुछ लिखा नहीं रहेगा। यहाँ पे लिस्ट 1 2 3 रहेगा और ये पूरा रहेगा ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने स्टॉक्स ऐड किए हुए इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, वरना यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लैंक रहेगा। ठीक है, इसके आगे हमें क्या करना है वो सब हम आगे इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च वाला देखो, ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सर्च एंड ऐड वाले, इस पर क्लिक कर देना है। अभी देखो आपको जो भी, ठीक है, जो भी स्टॉक सर्च करना है वो आप यहाँ से सर्च कर। जैसे मेरे को समझो BSC के लिए मैं सर्च करूँ, तो देखो जो BSC बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो स्टॉक है वो आ चुका है यहाँ पे ऊपर। अब मैं क्या करूँगा, समझो मेरे को बाय करना है तो मैं इधर चले जाऊँगा और मैं ये जो बाय वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी और ज़ीरोधा में चालू कर सकते हो। जो स्टॉक आपको परचेस करना है वो सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म। अब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, लॉन्ग टर्म। इंट्राडे और लॉन्ग टर्म में फ़र्क ये, इंट्राडे में अगर आप कुछ चीज़ बाय करते हो सुबह, तो 3:30 के बाद ऑटोमेटिकली या तो आपको बेचनी पड़ जाती है या ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रोकर है वो स्क्वायर ऑफ कर देगा। लॉन्ग टर्म मतलब क्या, जो अपनी चीज़ बाय की हुई है लॉन्ग टर्म के लिए बाय करी हुई है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इंट्राडे और लॉन्ग टर्म में। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो क्वांटिटी दी हुई है, अगर मेरे को 10 क्वांटिटी लेनी है तो मैं यहाँ पे 10 डाल दूंगा। ठीक है, उस हिसाब से मेरे को यहाँ पे जो प्राइस है वो देखने मिल जाएगा। और यहाँ से हम नीचे आते हैं। अभी देखो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमें लिमिट ऑर्डर, अब ये जो मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाई है, मतलब क्या समझो, अगर मेरे को ये प्राइस नहीं, मेरे को कम प्राइस पे इसको बाय करना है 5500। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी प्राइस के चलिए 5542 रुपीज़, मतलब 5542 मेरे को बाय करने 5500 पे। तो ये मैं जैसे ही स्वाइप कर दूंगा, ठीक है, तो ये मार्केट में ऑर्डर लग जाएगा। ऐसा नहीं कि उसी टाइम पे परचेज़ होगा, जब ये प्राइस समझो ड्रॉप होगी उस दिन के लिए पर्टिकुलरली और 5500 पे आएगी, तभी वो चीज़ परचेज़ हो जाएगी। ठीक है, अभी हो सकता है पूरे दिन में अगर ये प्राइस नहीं आती तो ये जो मैंने ऑर्डर लगाई है ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा वो दिन के लिए, फिर अगले दिन आपको वापस ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है, अभी समझो अगर आपको ये करना है, मतलब आपको तुरंत बाय करना है, जो भी प्राइस पे स्टॉक अवेलेबल है वो बाय करना है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो ये क्या हो गया, मार्केट ऑर्डर, मतलब जो भी प्राइस पे मार्केट में स्टॉक अवेलेबल होगा वो परचेस कर लेगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल चीज़ मैंने आपको बता दी। कोई भी स्टॉक अगर आपको परचेस करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको इस तरीके से करनी है। ठीक है, अब इसमें देखो बाकी जो स्टॉप लॉस है ये सब है ना, आपका जो सेल के टाइम पे इम्पॉर्टेंट होता है, बाकी तो इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, ये कवर ऑर्डर होती है, ये नया फीचर आया हुआ है ये वाला, जो कि मैंने ऑलरेडी 1-2 वीडियोस में समझा चुका हूँ, तो आप वो सब वीडियोस चैनल पे जाके देख सकते हो कि ये मार्जिन एंड ट्रेडिंग फैसिलिटी जो है वो क्या है। वो बहुत आप बोल सकते हो बेनिफिशियल ये जो है। ठीक है, तो उससे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो पूरे प्रॉपरली बनाए हुए हैं। तो अभी जैसे हमने बताया, ठीक है, अब ये समझो आपने बाय कर लिया, बाय करने के बाद आपने वो स्टॉक रखा आपके इसमें 2-3 दिन या फिर 4-5 दिन, और उसके बाद आपको लगा कि नहीं अभी मेरे को सेल करना है क्योंकि आपको लग नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पे जो सेल वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है।
ये ऑटोमेटिकली सेल नहीं होगा, ठीक है। वो आपको टी पिन मांगेगा, फिर वो CDSL का अकाउंट में जाएगा, वहाँ पे आपको जाके टिक करना होगा, ऑथराइजेशन देना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सेल होगा। सेलिंग के टाइम पे भी आपको क्या करना है, ये जो लॉन्ग टर्म है उस पर क्लिक कर देना है, जितने स्टॉक आपने परचेस किए उतनी ही स्टॉक यहाँ पे डाल देना है, और ये मार्केट ऑर्डर पे ऑर्डर लगा देना है। अब ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है, कि हम लोग को जो स्टॉक बेचना है वो पर्टिकुलर इस पे बेचना होगा, तो ये लिमिट ऑर्डर आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। ये जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, यहाँ पे आप ये स्टॉप लॉस देख सकते हो। ये स्टॉप लॉस क्यों यूज़ होता है, तो ये बेसिकली मैक्सिमम टाइम लोग इंट्राडे जब करते हैं, ठीक है, कॉल और पुट ऑप्शन बाय और सेल करें, उसी टाइम ये जो स्टॉप लॉस है वो यूज़ किया जाता है। क्योंकि एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पे आपने समझो अपने 100 रुपये का कोई स्क्रिप्ट परचेस कर ली ऑप्शन की, अब वो ऊपर नहीं जा रहा है, बट आपको 80 रुपये तक का ही लॉस लेना है, समझो वो एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, तो आप 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा दोगे कि 80 के नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और आपका जो लॉस है वो मतलब उससे ज़्यादा और लॉस होगा नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं होगा आप पूरा दिन मार्केट देखते रहो, कोई पक्का आपको कुछ ना कुछ और काम भी होगा, तो आप पूरा दिन तो मार्केट देख नहीं सकते, तो आप स्टॉप लॉस लगा के छोड़ सकते हो ताकि आपको बेटर आइडिया मिले, ठीक है। तो ये हमने बता दिए कि BSC जैसे स्टॉक्स है, ठीक है, स्टॉक्स कैसे परचेस करें। अब इसमें म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन देखो, ये ना आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ये आपको बाहर लेके जाएगा, ठीक है। क्यों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इसका जो काइट वाला है, जीरोधा का काइट जो है, इसके ऊपर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जीरोधा का एक और एप्लीकेशन है कॉइन, ठीक है, कॉइन, जिसपे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई इससे पहले भी, कि कैसे हम कॉइन में बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें, कैसे हम कॉइन यूज़ करें। जो आपका लॉगिन आईडी है काइट में, जीरोधा काइट में, वही लॉगिन आईडी आपका कॉइन में भी चलेगा, क्योंकि वो भी जीरोधा का ही है। तो सारी चीज़ें वहाँ पे भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। अब जितने जो भी आपके म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्सिस का हो गया, LIC का हो गया, टाटा का हो गया, आप कोई भी हो यहाँ पे इसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कॉइन वाला जो अकाउंट है वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, और वहाँ पे आप उसकी SIP चालू कर सकते हो। SIP क्या होती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जिस पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इससे पहले बनाई हुई है चैनल पे अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी मिलेगी, नॉलेजेबल वीडियोज़ मिल जाएंगी, जिनसे आपका कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होने वाला है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, ठीक है। कोई भी स्टॉक कुछ मतलब कितना भी गिर सकता है, या फिर जब भाग गया तब वो उतना ही ज़्यादा तेज़ भाग भी सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, हमें जब स्टेडी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम सोचते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्टॉक्स में पर्टिकुलर कुछ इन्वेस्टमेंट रखते हैं, ताकि अगर समझो आपका इन्वेस्टमेंट है तो वो लोग समझो 20% के आसपास स्टॉक्स में करते हैं, बाकी 80% में 60% म्यूचुअल फंड, और बाकी जो बचा हुआ है 20% वो बाकी छोटी मोटी और जो चीज़ होती है, डेप्थ हो गया, गोल्ड हो गया, कैश हो गया, बाकी वही सब में वो लोग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वो लोग गोल्ड, डेप्थ या बाकी जो कैश है वो सब में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लोग यूजुअली बाइफिकेट करते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, कि इस तरीके से जो आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी है आप वो जीरोधा में चालू कर सकते हो, और स्टॉक परचेज़ कैसे करना है, सेल कैसे करना है, सब कुछ मैंने बता दिया। और लॉन्ग टर्म करना, गलती से भी इंट्राडे में मत जाना, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ये सब बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपका लॉस ही होने वाला है। क्योंकि ये सेबी ने भी बताया हुआ है कि जो 10 लोग समझो अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, उसमें से 9 लोग लॉस करते हैं और एक जन कहीं जाके प्रॉफिट करता है। तो हायर चांसेस है कि आप ये जो 9 लोग लॉस करते हैं आप उनमें ही जाओगे, जो एक जन प्रॉफिट करता है बहुत मुश्किल है, ठीक है। बहुत लोगों ने ट्राई किया, बहुत लोगों ने हाथ जलाया, मैंने भी जलाया, मैंने भी बहुत लॉस किया, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है और भी वीडियोज़ में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी एज कम है, मतलब आप 22, 23, 24 साल के हो, इवन अपने 30s में भी हो, तो भी आप रिटायरमेंट जल्दी कर सकते हो, और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो अपने 40s में, 50s में, और कहीं ना कहीं जो आपकी बची हुई लाइफ है वो आप बहुत अच्छे से गुजार सकते हो,